सतनाम शिवाहे गुरु सतनाम शिवाहे गुरु सतनाम शिवाहे गुरु। हाजरीन, दास्तान एक किस्म का बयान है जिसका ताल्लुक उन शैलियों से है जो जुबानी सुनाई जाने के लिए लिखी जाती है। इसीलिए दास्तान और इस तरह की बयानिया शैलियों का आज के दौर में होना कुछ लोगों के लिए अजीब बात हो सकती है, लेकिन उस तहजीबी माहौल में जब दास्तान ने अपना वजूद हासिल किया, ये कोई अनोखी बात नहीं थी। जब बड़े बड़े पीर फकीर लोगों के बीच बैठकर अपनी बातें किया करते थे, लोगों का सच से वास्ता करवाते थे, और वक्त ने हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में ऐसी ऐसी महान आत्माओं का वजूद देखा है जिनकी बातों को सुनकर जान निसार उठती है, जिनके किस्सों को सुनकर मन पवित्र हो जाता है। दोस्तों, दास्तान के 3 सिरे होते हैं, फन, फनकार और आप। जब ये तीनों एक हो जाते हैं तो दास्तान वजूद में आती है। दास्तान शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले इस सफर की कुछ शुरुआती बात करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ लम्हे, कुछ खास ख्याल आपके सामने रखना चाहूंगा कि ये किस्सा है, कहानी है, या वक्त की जुबानी। दानीश्वरों के दानीश्वर करें सजदा जो इश्क का, वो कायनात का रहबर आने लगे नजर। इस जमीन पर हर कदम पे लगे पहरा जो इश्क का, वो सितारों की चादर उतर आए इधर उधर। ये हुस्न है आसमानों का, दस्ता है दास्तानों का। यहाँ वक्त इश्क है और उसकी औकात है मोहब्बत। दास्तानों का ये दस्ता अपनी पुरसुकून लय में बखूबी चला जा रहा है। जहाँ मुसाफिर मैं आप कुछ गुम गए, कुछ दर्ज। दोस्तों, दास्तानों का ये दस्ता कभी फासले पर रहता है तो कभी नजदीक आ जाता है। ऐसे ऐसे किरदारों से मिलवाता है कि आंखें फटी की फटी रह जाए, तो कभी ऐसी बातें बताता है जिनके बिना लगता है कि हम अधूरे हैं। बड़े बड़े शहरों, मुल्कों, अलग अलग सभ्यताओं के दरमियान वक्त की संकरी गलियों से होते हुए हजारों लाखों सालों से दास्तानों का ये दस्ता कभी फारस तो कभी बनारस में मिलता है, कभी नील नदी तो कभी येलो रिवर के किस्से सुनाता है, कभी हितोपदेश की कहानियां तो कभी जातक कथाएं बताता है, तो कभी जा पहुंचता है मूसा और फिरौन के दौर में, तो कभी जा पहुंचता है गुरु नानक के सत्य नाम में। ये दास्ताने दुनिया भी अजीब है, जो दूर है वही करीब है। सतनाम, यही आज की दास्तान है जिसमें हमारे प्यारे गुरुजी की शिक्षाओं का सार समाहित है। उनकी वाणी समाहित है कि ईश्वर एक है, उसका नाम सत्य है, वो अनादि और निराकार है। उसका एहसास उसकी कृपा से संभव है और उस तक पहुंचने का रास्ता हृदय से होकर। सत्यनाम 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 हमारे प्यारे गुरुजी का नाम गुरु नानक देव जी है। सन 1469 ईस्वी को श्री गुरुजी इस संसार में आए थे। उस समय बिल्लौर लोधी का शासन था। जिस गांव में गुरुजी का अवतार हुआ उस गांव का नाम था राय भूई की तलवंडी। गुरुजी की माता का नाम था माता तृप्ता जी और पिता का नाम था महिताब कालू जी। पर प्यार से लोग उनको कालू जी कहकर बुलाते थे। आप खत्री थे और बेदी कहलाते थे। कालू जी काम क्या करते थे? कालू जी जिस गांव में रहते थे उसके साथ और भी गांव थे जिनको तपा कहा जाता था, और तपे के ऊपर एक राय होता था और उस राय का नाम था राय बुलार। उस राय बुलार ने मेहता कालू जी को अपना कारदार बनाया हुआ था। कारदार
ये कारदार क्या हुआ? जिन्हें हम आजकल पटवारी कहते हैं ना, उन्हें उस जमाने में कारदार कहते थे। और राय क्या होता है? राय होता है छोटा राजा। फिर संवत 1521 को कालू जी के घर एक लड़की का जन्म हुआ, जिसका नाम था नानकी। प्यार से उसको सभी बीबी नानकी बुलाते थे। ये बीबी सबसे प्यार करने वाली थी। छोटी होते हुए भी अपनी माँ के साथ बैठकर परमेश्वर की बातें किया करती थी, और जब अपनी हमउम्र सहेलियों के साथ खेलती तो छोटे छोटे गीत गाती थी। उन गीतों में अपने वीरे के लिए भी गीत होते थे। भैण नानकी फिरे खड़ोंदी, भैण नानकी फिरे खड़ोंदी, जग दा सिरजणहारा, तेरी सतगुरु तू ही जाने, बिछड़ा लगे दर पारा। वाहिगुरु वाहिगुरु ओ सतनाम वाहिगुरु, 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 वाहिगुरु वाहिगुरु ओ सतनाम वाहिगुरु। जब महिता कालू जी के घर में आप जी का अवतार होने वाला था, उससे पहले पूरे घर में अंधेरा था। लेकिन जैसे ही आप जी का अवतार हुआ, चारों ओर रोशनी फैल गई। सतगुरु नानक प्रगटिया, मिट्टी धुंध जग चानन होआ, मिटि तुंद जग चानन होआ, सतगुरु नानक प्रगटिया। सतगुरु नानक प्रगटिया। इसके बाद कालू जी ने पंडित जी को बुला भेजा। कालू जाति के वेदी थे और पंडित जी वेदियों के पुरोहित। पुरोहित मतलब? पुरोहित वो ब्राह्मण होता है जिसे हिंदू लोग शादी विवाह और बच्चे के जन्म जैसे शुभ कार्यों के समय बुलाते हैं। उसे दान पुण्य की चीजें भी देते हैं। अब पंडित जी आए, बच्चे को देखा और पूरा ज्योतिष लगाया। ज्योतिष लगाने के बाद बोले कि ये बच्चा बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। इस पर कालू जी पूछ बैठे, क्या ये पैसों वाला होगा? नहीं, ये रब का भेजा हुआ अवतार है। ये लोगों को अच्छे कामों में लगाएगा, परमेश्वर से प्यार करना सिखाएगा। और हाँ, इसे दूसरे बालकों की तरह बिल्कुल मत समझना। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जब ये बालक 3 वर्षों का हुआ तो इधर उधर देखकर बोलने लगता, ऐसा ही है, ऐसा ही है। थोड़ी देर बाद कहता, हाँ ये वही है, ये वही है, ये वही है। फिर दोनों हाथ ऊपर करके कहने लगता, हाँ ये वही है। लोग इनकी बात समझ ही नहीं पाते थे। आप आंगन में चलते चलते कभी तो चौकड़ी मार लेते, तो कभी आंखें बंद करते और मुस्कुराने लगते। इस तरह के खेल करते करते बालक की आयु 5-6 वर्षों की हुई। अब वो बाहर भी जाने लगा। बाहर के कई लोग उसे रोक रोक कर कुछ न कुछ पूछने लगते, मगर आप जी उसे जो भी जवाब देते उसे सुनकर सब लोग चकित रह जाते, क्योंकि आप जी जो भी बात उसे कहते वो बड़ों वाली होती, ना कि बच्चों वाली। आप बातें करते और सोई सोई कहते हुए भाग जाते। अब जैसे जैसे बड़े होने लगे, बातों बातों में कहने लगे, जो बात समझ में आ जाए वो बात रब की बात होती है। और पुरातन जन्म साखी में लिखा भी है, बड़ा हुआ तो बातें करने लगा अगम निगम की। अब बालक में एक और बात आ गई, जब भी वो घर से बाहर जाए तो अपने हाथ में कोई ना कोई वस्तु ले जाए, ताकि रास्ते में कोई उससे मांगे तो उसे दे सके। इस तरह करते करते उन्होंने घर की कितनी ही वस्तुएं जरूरतमंदों को दान कर दी। गुरुजी के माता पिता उनसे बहुत प्यार करते थे, लाड करते थे, लेकिन ऐसा व्यवहार देखकर उन्हें घबराहट होती। वे सोचने लगते, कहीं हमारा पुत्र कमला तो नहीं,
तो कभी पुरोहित के पास जाकर कहने लगते, तू तो कहता था हमारा पुत्र बड़ा आदमी बनेगा, ये तो हमारा ही घर लुटा रहा है। यजमान जी, जो लोग दुनिया में दूसरों को सुख देने के लिए आते हैं वो ऐसे ही होते हैं। विश्वास रखिए, आपके घर दुनिया का सबसे बड़ा दाता आया है। इस प्यारे बालक के पिता मेहता कालू जी ने एक बार फिर पुरोहित को बुलाया। बुलाकर कहने लगे, बताओ इस बालक की शिक्षा दीक्षा का क्या इंतजाम किया जाए? इन्हें पांधा जी के पास भेज दो, वहां रहकर कुछ पढ़ लिख लेगा। पुरोहित जी की बात मानकर मेहता कालू जी अपने पुत्र को लेकर पहुंच गए पंडित जी के पास। और पंडित जी का नाम था गोपाल पांधा। ये पांधा क्या होता है? मैं बताता हूँ। पहले लोग अपने बच्चे को जिसके पास पढ़ने के लिए भेजते थे उसे पांधा कहते थे। तो कालू जी पहुंच गए पांधे के पास और कहने लगे, ले भाई मेरे काके को भी पढ़ाया कर, और चले गए। फिर काका जी की दृष्टि एक पट्टी पर पड़ गई जिस पर पूनम सिद्ध लिखा हुआ था। बालक ने झटपट उसका मतलब बता दिया। फिर पांधे ने बताया कि कैसे अक्षर लिखते हैं, अक्षर जोड़कर शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनाते हैं, जो बड़ा ही मुश्किल काम है। फिर काका जी ने कलम उठाई और एक पट्टी पर 2 अक्षर लिखे। जब उनसे पूछा, बच्चे क्या लिखा है? ससा लिखकर उसके साथ लगाई है ई, तो वो बन गया सोई। सोई, इसका क्या मतलब हुआ? पांधा जी, जिसने हमें बनाया है वो हुआ ना हमारा ससा, साहिब, मालिक, जिसने सिरजी है ये ससा सृष्टि। ये सुनकर पांधा हक्का बक्का रह गया। और भी कुछ? फिर ससा सेवा, जो साहिब की सेवा करे सो ससा सफल। ये सफल क्या होता है? जो व्यर्थ ना जाए। ये बालक, जिसको रब का बालक कहना बनता है, कुछ दिन तक पढ़ता रहा और फिर एक दिन एक पट्टी पांधे के सामने लाकर रखा जिस पर कुछ इस प्रकार लिखा हुआ था, ससे सोई सृष्टि जिन साजी, सबना साहिब एको पया, सेवत रहे चित जिनका लागा, आया तिनका सफल पया। उसके बाद ये रब का बालक घर आकर बैठ गया, और बैठा तो बैठा ही रहे और सोया तो सोया ही रहे। ये देखकर कालू जी तो परेशान हो गए। तो उन्होंने सोचा क्यों ना बालक को पंडित ब्रिजनाथ जी के पास भेज दिया जाए संस्कृत सीखने के लिए। और गुरु जी ने तो कमाल कर दिया। क्या? अरे कुछ ही दिन में संस्कृत सीख गए। फिर तो शपथ श्लोकी की रचना कर दी। और जब वो शपथ श्लोकी पढ़कर उन्होंने पंडित जी को सुनाई तो पंडित जी तो धन्य हो गए और कहने लगे, रख ले अपने दास को, अपने पास रख ले। तो इस तरह से उनकी शिक्षा दीक्षा खत्म। अरे ऐसे कैसे खत्म? इसके बाद भी कालू जी ने हार नहीं मानी और आप जी को लेकर पहुंच गए मुल्ला के पास। अरे पूछो किस लिए? इसलिए फारसी सिखवाने के लिए, जो उस समय की राजभाषा थी। फारसी बहुत ही कठिन भाषा है, इसे सीखना इतना आसान नहीं है बच्चे। ये बात सुनकर आप जी ने एक कागज लिखकर मुल्ला को दे दिया। जानते हैं उस कागज पर क्या लिखा था? यक अरज गुफ्तम पेश तो दर गोस उन करता। पेश तो
एक बार गुरुजी अपने पशुओं के साथ खेतों में गए चराने के लिए। वहां जाकर गुरुजी तो ध्यान में लीन हो गए और उनके पशु वो एक जमींदार के खेत में पहुंच गए। वहां पहुंचकर फसल चढ़ने लगे। ये दूर से जमींदार ने देखी। वो दौड़ा हुआ गुरुजी के पास आया और गुस्से में बोला, कमला कहीं का, तेरे पशु मेरा पूरा का पूरा खेत खा गए, हर्जाना कौन देगा? इस पर गुरुजी ने बड़े ही प्यार से उत्तर दिया कि परमेश्वर में ध्यान लगा, ये फसल तो पशुओं के खाने की ही है और जहां जहां उन्होंने मुंह मारा है वहां फसल कई गुना हो जाएगी। और उसने गुरुजी की एक नहीं सुनी और उनको सीधा लेकर पहुंच गया राय जी के पास। राय जी ने भी पूरी बात सुनी। पूरी बात सुनकर एक सिपाही को कहा कि जाओ, जाकर देख कर आओ कि इस जमींदार की कितनी फसल खराब हुई है। वो गया और दौड़ा हुआ वापस आया और महाराज से बोला, महाराज ये जमींदार तो झूठ बोल रहा है, इसकी फसल खराब हुई नहीं। और हाँ महाराज, जब मैं कल वहां से जा रहा था तो फसल कम थी, आज देखा तो फसल कई गुना हो गई। ये सुनकर उस जमींदार ने हाथ जोड़ लिया और महाराज से बोला, महाराज ये बालक तो बली है बली, इसने मुझे कहा था सब्र कर, रब सब भला कर सी, मुड फेर फुटेसर, फसल दह दुनी होवे सी, मेरी फसल तो कई गुना हो गई। बोलिए एक किस्सा मुझे भी याद आता है। एक बार की बात, गुरुजी जाकर बैठ गए खेतों में ध्यान में, और ध्यान में बैठे बैठे गुरुजी को आ गई नींद, सो वहीं पर सो गए और सोते सोते हो गई दोपहर। इतने में ही क्या हुआ कि एक ये लंबा सांप आया। इतना लंबा? अरे इससे थोड़ा सा कम। सांप धीरे 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 गुरुजी के पास बढ़ता और देखने में लगता जैसे सांपों का राजा किंग कोबरा। हाँ, किंग कोबरा। वो सांप गुरुजी के पास जाकर छज्जा तान लेता है। छज्जा? अरे मतलब फन ऐसे। और ये दूर से राय बुलार जी देख लेते हैं। राय बुलार जी सांप को देखते हैं और सांप राय बुलार को। राय बुलार सांप, सांप राय बुलार। राय बुलार जी सांप को मारने के लिए आगे आते हैं, कितने में ही सांप अपना काम कर देता है। काट लिया? नहीं, सांप चारों ओर देखता है, कहीं पर भी छाया नहीं। उस बालक के मुख के ऊपर बहुत तेज धूप पड़ रही थी। वो सांप अपना फन फैलाकर उनके मुख पर छाया कर देता है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। राय बुलार जी से एक किस्सा मुझे भी याद है जी। एक बार राय बुलार जी कहीं जा रहे, घोड़े पे। पैदल। अच्छा। उन्होंने देखा एक बालक सोया हुआ। फिर सांप आया। फिर आई धूप। कहा? यहाँ वहां इधर उधर सब जगह धूप ही धूप। कहीं पर भी छाया नहीं थी। छाया थी, गुरुजी के मुख पर छाया थी। ये देखकर राय बुलार जी तो दंग रह गए। उन्होंने देखा कि वृक्षों की छाया तो ढल गई, मगर इस बालक के मुख पर अभी भी छाया है। ये तो वाकई कुदरत की छाया है। ये देखकर राय बुलार जी दौड़े हुए कालू जी के पास पहुंचे और जाकर उनसे कहने लगे, कालू तेरा बेटा हीरा है, हीरा। ये तो रब के घर से आया हुआ कोई साईं है, तो इसका अदब किया कर। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरुजी हमेशा भक्ति में लीन रहते थे, लेकिन कालू जी को उनकी बड़ी चिंता थी। और कालू जी ने यह चिंता नानक जी के जीजा जयराम जी को बताई और जयराम जी ने नानक जी को नौकरी पर लगवा दिया और ना चाहते हुए भी नानक जी को उनकी बात माननी पड़ी। और नौकरी थी गोदाम में रखे अनाज का हिसाब किताब करनी। तो गुरुजी एक दिन अनाज का हिसाब किताब कर रहे थे। कैसे? तराजू में तोल कर ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 13 13। तो इस तरह नानक जी 13 की रट लगाए हुए थे। इतने में एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, नानक जी ये गुड़। गुरुजी बोले 13। नानक जी ये चावल। गुरुजी बोले 13।
ये सब सुनकर गोदाम का मालिक गुस्से में वहां पहुंचा और नानक जी से कहने लगा, तू ये जो सारा सामान मुफ्त लुटा रहा है, तू जानता है ये सामान किसका है? गुरुजी बोले, तेरा। ये सुनकर गोदाम का मालिक गोदाम में चारों तरफ देखता है कि लोग सामान पर सामान लिए जा रहे हैं, मगर सामान है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। नानक जी आटा। गुरुजी बोले, तेरा। नानक जी ये दाल। गुरुजी बोले, तेरा। नानक जी ज्वार। गुरुजी बोले, तेरा। गुरु नानक सबदा प्यारा, तेरा 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 बोलदा। हथ धर्म तराजू फड़के लोकां दियां पीड़ा गुरु नानक सबदा प्यारा, तेरा 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 बोलदा, तेरा 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 बोलदा, तेरा 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 बोलदा। हथ कर्म तराजू फड़ के लोकां दी पीड़ा तोलदा, लोकां दी पीड़ा तोलदा, लोकां दी पीड़ा तोलदा। ओदे नैना विच सतनाम दी कुमारीए, अंबरा दा जन्म ओदे रूप दा पुजारीए, रूप दा पुजारीए। ओदे नैना विच सतनाम दी कुमारीए, अंबरा दा जन्म ओदे रूप दा पुजारीए, रूप दा पुजारीए। काशी दे मंदिरां च कोई ओनु लभदा, काशी दे मंदिरां च कोई ओनु लभदा, ते कोई ओनु मक्के विच बोलदा। गुरु नानक सबदा प्यारा, तेरा 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 बोलदा, तेरा 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 बोलदा, तेरा 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 बोलदा, तेरा 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 बोलदा। अब ये गुड़ दाल आटा चावल सुनकर जरा भूख लगाई। जी, भूख तो मुझे भी लगी, मगर इस भूख का इलाज क्या है? इसका इलाज मेरे पास है। मेरे पास 20 रुपए है और इन 20 रुपयों से मैं आप सबकी भूख शांत कर सकता हूँ। मेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया है। बताओ। लंगर छकने चलते हैं। हाँ, लंगर छकने चलते हैं। लेकिन क्या आपको पता है लंगर की शुरुआत कहाँ से हुई? आपको पता है? आपको? चलिए, आज हम बताने के लिए आए हैं, तो हम बता देते हैं लंगर की शुरुआत कहाँ से हुई। लंगर की शुरुआत हुई 20 रुपयों से। एक बार की बात, कालू जी ने नानक जी को 20 रुपए दिखाए और दिए। जेब खर्च के लिए? नहीं, बिजनेस, व्यापार, कोई मुनाफा काम शुरू करने के लिए। कुछ काम धंधा शुरू हाँ करते हैं। हाँ, कोई काम धाम शुरू करने के लिए। तो कालू जी ने नानक जी के हाथ में 20 रुपए रखे और कहा, नानक जाओ और इन 20 रुपयों से कोई काम शुरू कर, और हाँ, काम में फायदा मुनाफा हो और सौदा खरा होना चाहिए। तो आप जी और उनके मित्र बाला निकल जाते हैं काम करने। तभी रास्ते में उन्हें कुछ साधु मिल गए। नानक जी उनके पास रुके, उनका हालचाल पूछा, तो पता चला कि वो सब भूखे हैं। नानक जी ने 20 के नोट को देखा और उनके कानों में खरे सौदे की आवाज आई। तो उन्होंने झटपट उन 20 रुपयों से दाल, चावल, राशन का अन्य सामान और बिस्तर खरीदे और सादे सन्यासियों में बांट दिए और वापस चल पड़े घर की तरफ। तो कालू जी ने पूछा कि बताओ, क्या मुनाफा कमाया और क्या खरा सौदा किया? तो आप जी ने पूरी की पूरी बात बताई। लेकिन ये बात सुनकर कालू जी तो आग बबूला हो गए और कहने लगे, इसमें क्या मुनाफा था? ये सुनकर आप जी ने उनसे कहा,
इन 20 रुपयों से भूखे की भूख शांत हुई। भूख शांत होने पर वो हमें दुआएं देगा। इस तरह दुआओं रूपी मुनाफा चलता रहेगा। दुआओं से कभी कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि फायदा और मुनाफा ही मिलता है। अब आप ही बताइए, इससे खरा सौदा और कहाँ होगा? यहीं से लंगर सेवा की शुरुआत हुई। तो इसके बाद गुरुजी पहुंच गए एमनाबाद। वहां एक पठान हाकिम खान था, मानो राजा हो राजा, और मलिक भागो उसका कारदार। अब ब्राह्मणों ने मलिक भागो के पास चुगलियां करना शुरू कर दी ताकि किसी तरह गुरुजी को एमनाबाद से हटाया जाए। फिर एक दिन मलिक भागो ने अपने घर में ब्रह्म भोज रखा। ब्रह्म भोज? ये ब्रह्म भोज क्या होता है? ब्रह्म भोज एक ऐसी दावत होती है जिसमें साधु व सन्यासियों को खीर, पूरी, कचौरी, रसमलाई, क्या बात है। गुलाब जामुन, बर्फी, ओहो। लड्डू, आहा। घेवर, हलवा, हाँ। मूंग का, ओए होए। दाल का, हम्म। गाजर का, आहा। बस और ना जाने कितने स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खिलाए जाते हैं। तो अब साधु व सन्यासियों को न्योता दिया गया, गुरुजी को भी बुलाया गया। लेकिन पता है गुरुजी ने क्या किया? क्या? गुरुजी ने आने से इनकार कर दिया। इस पर मलिक भागो गुस्सा हो गया और बोला कि ये नानक तपा इतना अहंकारी हमारे बुलाने पर नहीं आया। इस पर ब्राह्मणों को चुगलियां करने का मौका मिल गया। शिव 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 शिव, हमने कहा था नानक नहीं आएंगे। राम 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 राम। नानक जी को बुलाना इनके बस की बात ही नहीं है। मैं भी किसके मुंह लग रहा हूँ। राम राम राम। तुम जाओ और इस साधु को यहां लेकर आओ। ऐ तपा, तू शुद्रा देकर खाना खूंदा ते साडे पवित्र भोजा ते नहीं होंदा, ऐसा क्यों? अच्छा, रब के बंदे हो, जहां रब देता है वहां खा लेते हो, तो फिर मेरे ब्रह्मभोज में क्यों नहीं आए? इस पर आप जी ने कहा कि मलिक अपने यहाँ से एक कचौरी मंगा, और लालू से कहा कि अपने यहाँ से एक रोटी मंगा। और गुरुजी के इस हाथ में आई मलिक की कचौरी और इस हाथ में आई लालू की रोटी। जब गुरुजी ने दोनों को अपने हाथों में लिया और कस के निचोड़ा, तो क्या देखते हैं? अरे, मेरी रोटी में से दूध और मेरी कचौरी में खून। बताओ, मेरी कचौरी में खून और इस लालो की रोटी में दूध क्यों? इस पर आप जी ने कहा, जोर, जुल्म, पाप और अधर्म की कमाई के मालपुड़े कचौड़ियां खाने में स्वादिष्ट हो सकते हैं, लेकिन धर्मवान पुरुषों को जब वो खाते हैं तो उन्हें पीड़ा देते हैं, बल्कि इसके दानियों को भी इसका लाभ नहीं मिलता। जी, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि पाप और अधर्म से कमाए गए दान कभी सफल नहीं होते। जनाब, एक किस्सा और मुझे याद आता है, आप लोगों की इजाजत हो तो सुनाऊं? जी जी बिल्कुल। एक बार यात्रा करते करते गुरुजी जा पहुंचे मक्का। हम भाई मर्दाना कौन थे? दरअसल मर्दाना का असली नाम था मरजाना। एक औरत थी और उसके कई बच्चे थे। जब भी उसका कोई बच्चा किशोर होता तो वो मर जाता। जब ये बात गुरुजी को पता चली तो गुरुजी उस औरत से मिलने के लिए पहुंच गए। गुरुजी ने उस औरत से पूछा कि इस बच्चे का नाम क्या है? उस औरत ने कहा, इसका नाम है मरजाना। ये बात सुनकर गुरुजी थोड़ा मुस्कुराए, उस बालक को अपने पास बुलाया और उसके सिर पे हाथ रखकर बोले, ए मर्दाना। ये भाई मर्दाना के साथ गुरुजी की पहली भेंट थी। उसके बाद मर्दाना गुरुजी को सुल्तानपुर में मिले थे। वहां पर गुरुजी शाम को सत्संग करते थे और मर्दाना रबाब बजाते थे। दोनों का वहीं पर संगम हो गया। दोनों एक दूसरे के बिना ऐसे जैसे नदियां बिन पानी के, आसमान बिन तारों के। मर्दाना गुरुजी की हर एक उदासी में उनके साथ रहे। और हाँ, उनका एक और मित्र भी था, बाला, वो भी उनकी हर एक उदासी में उनके साथ रहा। ये उदासी किसे कहते हैं? गुरुजी की हर वो यात्रा जिसमें उन्होंने पाखंड और अंधविश्वास को दूर किया, उसे उदासी का नाम दिया गया। तो गुरुजी जा पहुंचे मक्का। थके हारे गुरुजी वहां जाकर लेट गए और पैर कर लिए काबा की तरफ। ये देखकर एक आदमी दौड़ा हुआ उनके पास आया और बोला, कौन है ये कुफरी नास्तिक जो काबा की तरफ पांव करके पड़ा है? ये सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और उससे कहने लगे, भाई बूढ़ा आदमी हूं, थक गया था,
अच्छा एक काम करो, मेरे दोनों पैर उठाकर उधर कर दो जिधर काबा ना हो। अरे काबा! अरे काबा! अरे काबा! कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, पूज्य अपार बेअंत स्वामी, पूज्य अपार बेअंत स्वामी, पूज्य अपार बेअंत स्वामी। इसके बाद गुरुजी चलते चलते जा पहुंचे हरिद्वार। हरिद्वार हरिद्वार क्यों? भाई हरिद्वार हर साल हजारों लाखों लोग आते हैं अपनी श्रद्धा भाव से और स्नान करते हैं। तो गुरुजी भी पहुंच गए और गुरुजी क्या देखते हैं कि कुछ लोग पानी में उतरकर कुछ इस तरह से जल चढ़ा रहे हैं। तो गुरुजी भी पानी में उतर गए, लेकिन किया बिल्कुल उल्टा, यानी कि पीठ तो कर ली सूरज की तरफ और मुंह कर लिया पश्चिम की ओर, और उन लोगों को देखकर कुछ इस तरह से जल चढ़ाने लगते हैं। इतने में ही एक आदमी उनसे कहता है, आप पश्चिम में जल क्यों चढ़ा रहे हैं? तो गुरुजी ने उनसे पूछा कि आप लोग पूरब में किसे जल चढ़ाते हैं? पितरों को चढ़ाते हैं। गुरुजी ने उनसे पूछा कि आपके पितर यहाँ से कितना दूर हैं? 59,500 करोड़ कोस दूर। ये सुनकर गुरुजी थोड़ा हैरान हुए और एक और आदमी से पूछा, आप किसे जल चढ़ा रहे थे? मैं सूरज को जल चढ़ा रहा था। गुरुजी ने उससे भी पूछा कि सूरज यहाँ से कितना दूर है? सूरज यहाँ से 59,500 करोड़ कोस से भी कई कोस दूर आगे है। ये सुनकर गुरुजी और ज्यादा हैरान हो गए, लेकिन फिर से उसी तरह जल चढ़ाने लगते हैं। इतने में ही एक आदमी कहता है, आप किसे जल चढ़ा रहे हैं? इस पर गुरुजी कहते हैं कि उनके घर की खेती है और इस साल हमारे देश में बरसात तो हुई नहीं है, तो वो अपने खेतों तक पानी पहुंचा रहे हैं। आपका पानी तो गंगा से निकलकर गंगा में ही गिर रहा है। गुरुजी कहते हैं कि जब आपका जल यहाँ से हजारों करोड़ों कोसों दूर जा सकता है, तो उनके खेत तो बिल्कुल पास में ही है। बोलिए सतनाम श्री वाहे। गुरुजी हमेशा से इस तरह के रीति रिवाजों का खंडन करते आए। एक बात मुझे याद आती है, जब गुरुजी 12 वर्ष के थे तो उनके जनेऊ डालना था। उनके पिताजी ने सोचा अब पुत्र के जनेऊ डाल दिया जाए। जनेऊ डालने से पहले घर में सभी रिश्तेदारों, भाई बहनों, मेहमानों को बुलाया जाता है। जनेऊ डालने से पहले खत्रियों के यहाँ तो बकरा मारकर खाया जाता है। जनेऊ डालने से पहले एक पंडित बुलाया जाता है। जनेऊ डालने से पहले वो चौक पूरने लगता है। ये जनेऊ क्या होता है? चौक पूरना जानते हैं क्या होता है? नहीं। तो पहले ये सुनिए, फिर विस्तार से बताएंगे जनेऊ क्या होता है। तो जनाब, जनेऊ डालने से पहले वो पंडित अपने हाथ में आटा लेकर चौक पूरने लगता है। वो कई चेहरे बनाता है, अक्षर बनाता है। जनेऊ डालने से पहले वो एक अक्षर बनाता है ओम, फिर बनाता है श्री, फिर एक बड़ा सा चेहरा बनाता है। डरावना? नहीं, गणेश, जिसे हम लोग श्री गणेश कहते हैं। जनेऊ डालने से पहले वो 9 सितारों पर चला जाता है, निशान लगाता है। जनेऊ डालने से पहले वो मंत्र पढ़ने लगता है। जनेऊ डालने से पहले वो आप ये बताइए आखिर ये जनेऊ क्या होता है? तो जनाब, जनेऊ 7 तारों वाला धागा होता है जो बटा होता है। जानते हैं कितना बटा होता है? नहीं।
इतना बटा होता है, इतना बटा होता है कि एक बड़ा सा गोला बन जाए। इतना बड़ा गोला, इतना बड़ा गोला जो यहां से लेकर यहां तक आ जाए। तो जनाब पंडित जी जनेऊ उठाकर गुरु जी की तरफ बढ़ने लगते हैं। इस पर आप जी कहते हैं कि ये क्या है और क्यों डाल रहे हो? बरखुरदार, ये धागा यज्ञोपवीत है। इसे पहनकर आप द्विज हो जाओ। जो ऊंचे कुल के खत्री नहीं होते वो द्विज नहीं होते, नीचे होते हैं। नीचे होते हैं। ये सुनकर आप जी कहते हैं कि ये तो गले में डालने पर मैला हो जाएगा। तो धो लिया करना, गुरुजी ने उनसे कहा कि पुराना होकर टूट जाएगा, फिर नया खरीद लेना। गुरुजी ने उनसे कहा कि आपके पास कोई ऐसा जनेऊ नहीं है जो गले में डालने पर ना तो मैला हो और ना ही टूटे। मेरे पास तो ऐसी कोई चीज नहीं है, पर हे अनोखे बालक, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है तो मुझे भी बताओ। वैसे भी तुम्हारी सब चीजें अनोखी ही होती। इस पर आप जी कहते हैं, किसी को बुरा ना जानो, सब पर दया करो, लालच छोड़कर जो पास है उसमें खुश रहो। जिसे आप संतोष कहते हो उसका सूत काट लो, उसे सच और सच के बल दो। गुरुजी कहने लगे, ऐसा जनेऊ बनाकर डालिए पंडित जी, ना तो ये मैला होगा और ना ही कभी टूटेगा। आप जी कहते हैं तुम ये जनेऊ गले में डालकर झूठ बोलते हो, चोरियां करते हो, लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हो, ना सच्चे रहते हो ना अच्छे रहते हो, मैले बुरे बुरे काम करते हो। आप जी कहते हैं तुम ये धागा पहनकर ऊंचे कैसे हो गए और दूसरे नीचे कैसे हो गए। आप जी कहते हैं कि तुम्हें तो ये गले में डालकर अपने आप को बुरे कामों से रोकना था। तुम्हारे हाथ या पैर कोई भी किसी को दुख न देते। तुम्हारी आंखें प्यार के साथ सभी को देखती। मीठे बोल आप बोलते, तब तो तुम ऊंचे होते। तब जानते कि इस धागे में कितना जोर है। आप लोग जानते हैं गुरुजी सबके थे, हिंदुओं के भी मुसलमानों के भी। गुरुजी की ही तरह कबीर भी थे। और कबीर ने कहा है, बुरा जो देखन मैं चलिया, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा आप ना, मुझसे बुरा ना कोई। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चाकी को न पूजे, जाका पीसा खाए संसार। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित को। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दोनों लड़ लड़ मुआ, मर ना कोई जाना। इन दोनों की तरह एक और थे, बुल्ले शाह। बुल्ले शाह जी फरमाते हैं, चल बुलिया चल उठे चलिए ते जिथे सारे अन्ने देना कोई साड़ी जात पिछाने तेना कोई सानू मन्ने तेना कोई सानू मन्ने। ओ जिन्हें अपने आप नू जान लिया, ओ जग तो जुदा हो जांदे ने। ओ जिन्हें मुर्शिद नू रब मान लिया, ओ बंदे खुदा हो जांदे ने। पढ़ पढ़ इल्म किताबां सबे नाम रखा लिया काजी, ओ फड़ तलवार दलावर बनिया ते नाम रखा लिया गाजी। मक्के जा जा हज गुजारे ते नाम रखा लिया हाजी। पर अजे तू बुलिया कुछ नहीं हो बनिया, ओ जे तू बुलिया कुछ नहीं हो बनिया, ओ जे तू यार निकी ताराजी, ओ जे तू यार निकी ताराजी, ओ जे तू यार निकी
कलंदर कलंदर मस्त 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 कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर अली दा पहला नंबर शकी शाबाश कलंदर वो कलंदर मस्त कलंदर कलंदर मस्त कलंदर लाल मेरी हो लाल मेरी हाय ओ लाल मेरी हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवण दा शकी शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर अली दा पहला नंबर शकी शाबाश कलंदर वो कलंदर मस्त कलंदर कलंदर मस्त कलंदर चारों चराग तेरे बलण हमेशा चारों चराग तेरे बलण हमेशा बलण हमेशा बलण हमेशा बलण हमेशा बलण हमेशा चारों चराग तेरे बलण हमेशा चारों चराग तेरे बलण हमेशा बलवा में बालण आया भला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवण दम शकी शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर अली दा पहला नंबर शकी शाबाश कलंदर वो कलंदर मस्त कलंदर कलंदर मस्त कलंदर धन धन तोरी नौबत बाजे धन धन तोरी नौबत बाजे धन धन नौबत बाजे नौबत बाजे नाल बजे घड़ी यार बला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवण दा शकी शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर अली दा पहला नंबर शकी शाबाश कलंदर कलंदर मस्त 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 कलंदर गुरुजी ने कई हजार किलोमीटर की पैदल यात्रा की और भारत के अलावा गुरुजी ने विदेश की यात्राएं भी की। गुरुजी बेहद ज्ञानवान और हर जगह पर यात्रा करने वाले व्यक्ति थे। उनकी आध्यात्मिक शिक्षा बेहद पुख्ता थी और इसी पुख्ता शिक्षा की बदौलत उन्होंने सिख धर्म की मजबूत नींव रखी। गुरुजी ने लंगर सेवा की भी शुरुआत की, जिसके माध्यम से उन्होंने संगत व पंगत जैसी शिक्षाएं लोगों के बीच पहुंचाई। उन्होंने कहा कि परमात्मा केवल एक है, उसका नाम सत्य है, वो अनादि और निराकार है। उन्होंने अपनी शिक्षाओं में कहा कि सच बोलने में किसी भी प्रकार की झिझक और भय का बोध नहीं होना चाहिए। उन्होंने महिलाओं व पुरुषों को समानता का उपदेश दिया। परमात्मा हर प्राणी में विद्यमान है, इसलिए उसे किसी विशिष्ट पूजा में बांधना उचित नहीं। गुरुजी ने कहा कि प्रत्येक प्राणी को अपना जीवन ईमानदारी, बिना किसी को कष्ट पहुंचाए और धोखाधड़ी के बिना जीना चाहिए। अहंकार को गुरुजी ने सबसे खतरनाक चीज माना है और इसे जल्द से जल्द दूर करने की राय दी। गुरुजी कहते हैं कि आपस में प्रेम और सद्भाव होना चाहिए। हमें ईश्वर से अपने लिए क्षमा मांगनी चाहिए। अगर हम निश्चित तौर पर गुरुजी की शिक्षाओं को अपनाएंगे तो यही उनकी सच्ची आराधना होगी। पूरे जीवन में देश विदेश की यात्राएं करने के बाद गुरुजी जीवन के अंतिम चरण में करतारपुर में बस गए। जैसे ही उनके भक्तों को पता चला कि उनके गुरु अपना शरीर त्यागने वाले हैं, तो हिंदू, सिख, मुसलमान और बहुत सारे लोग उनके दर्शन के लिए इकट्ठे हो गए। मुसलमान अपने रीति रिवाजों के अनुसार उनके शव को दफनाना चाहते थे। इधर हिंदू और सिख अपने रीति रिवाजों के अनुसार उनका अंतिम संस्कार करना चाहते थे। जब अंत में सब लोग गुरुजी के पास पहुंचे तो उन्होंने सबको बड़े प्यार से समझाया। मृत्यु के पश्चात उन्हें एक अनूठा अनुभव प्राप्त होगा, जिसे
ज्योति ज्योत का नाम दिया गया। इसका मतलब है कि उनका नश्वर शरीर तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन उनके भीतर का प्रकाश उनके उत्तराधिकारी को जाएगा। गुरुजी ने अपने सभी भक्तों को बुलाया और कहा कि जाए और ताजे फूल लेकर आए। हिंदू व सिख फूल उनके दाएं तरफ रखेंगे और मुसलमान फूल उनके बाएं तरफ रखेंगे। जिस भी पक्ष के फूल ज्यादा ताजे बने रहेंगे वही उनकी अंत्येष्टि का अधिकारी होगा। गुरुजी ने अपने भक्तों से कहा कि आप लोग जपजी साहब की प्रार्थनाओं का जाप कीजिए। प्रार्थना के बाद उन्हें एक चादर से ढक दें और सुबह तक इस स्थान को छोड़ दें। 22 सितंबर 1539 ईस्वी अगली सुबह जब सभी भक्त लौटे और उन्होंने गुरुजी के शरीर को ढकने वाली चादर को हटाया तो सब चकित रह गए। वहां पर गुरुजी का शरीर नहीं था। वहां थे ताजे खिलखिलाते फूल। और ये सभी के लिए एक अलौकिक अनुभव, क्योंकि जो फूल उन्होंने वहां रखे थे वे और ज्यादा ताजे और ज्यादा सुगंधित हो उठे थे। हमारे दिल के आईने में है तस्वीर नानक की, हमारे कान के पर्दे में है तकरीर नानक की। बसर की उम्र अपनी गुमराहों की रहनुमाई में, यही थी रोज शब कोशिश भी और तदबीर नानक की। मुसख्खर कर लिया हर शख्स को पंदो नसीहत से, कोई अफसू था या कोशिश थी तासीर नानक की। कलामे पंद में उसके असर था आबे हैवा का, तिले मुर्दा को जिंदा करती थी तकरीर नानक की। हमारे दिल के आईने में तस्वीर नानक, हमारे कान के पर्दे में है तकरीर नानक, हमारे कान के पर्दे में है तकरीर नानक।
गा रहे थे बहुत सुरीला चैनिस गिल भाई